13 दिसंबर 2024 मेरे दोस्त का मेरे पास एक मैसेज आया कि क्या तू इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर तू कर रहा है तो मुझे भी रिसर्च करके बता। कुछ महीने पहले मैं एक शादी में गया था। मुझे वहाँ कुछ अंकल मिले और कुछ मेरे दोस्त मिले, और वो सारे लोग आपस में मिल के आईपीओ की बात कर रहे थे कि तेरा लगा, मेरा तो नहीं लगा, बट उसका लगा। उसको 200% का प्रॉफिट हुआ। एंड सरप्राइजिंगली इन सारे लोगों में से किसी को भी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था। दैट्स द थिंग विद आईपीओ। हर एक इंसान शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आईपीओ में इन्वेस्ट करता है। किसी की 15,000 30,000 हो जाते हैं और किसी की 15,000 45,000 हो जाते हैं। ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आईपीओ के बारे में सब कुछ बताऊंगा। आखिर कंपनीज आईपीओ क्यों लाती, इसमें उनका क्या बेनिफिट होता है, पब्लिक के लिए बेनिफिशियल क्यों होता है, आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, और कैसे पता करें कि ये आईपीओ आपको 100% प्रॉफिट देगा ही देगा। शुरू करते हैं। सो इमेजिन करो कि आपका एक कैफे है और आप उसमें उस शहर के सबसे अच्छे मोमोज बेचते हो। इनिशियली आप अपनी सेविंग के थ्रू उसको चला रहे हो या फिर अपने फैमिली से पैसे लेके। आपका बिजनेस बढ़ता है, अब आपको एक्सपेंड करने के लिए पैसे चाहिए, तो आप इन्वेस्टर्स को पिच करोगे अपना बिजनेस लेके, जिसे अपन प्राइवेट फंडिंग कहते हैं। और उसके बाद आप चाहते हो कि आपका बिजनेस नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड कर सको। अब आपको बहुत पैसा चाहिए, तो उसके लिए आप अपने बिजनेस को ओपन कर दोगे पब्लिक के लिए। आप अलाउ कर दोगे कि मेरे जैसे लोग आकर आपके बिजनेस का छोटा सा पार्ट खरीद सके, और वही आईपीओ होता है जब आप पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को सेल करते हो। पहली बार, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बड़ी कंपनी क्यों चाहेगी कि वो कंपनी पब्लिक के साथ बांटे? आपने नायका का नाम सुना होगा, एक ब्यूटी ब्रांड है जो काफी पॉपुलर हुआ था। तो उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का सोचा, फिजिकल स्टोर्स ओपन करने का सोचा, इंटरनेशनली एक्सपेंड करने का सोचा, जिसके चलते 2021 में नायका डिसाइडेड टू गो पब्लिक विद देयर आईपीओ। और उसका रिजल्ट क्या रहा? द आईपीओ वाज ओवर सब्सक्राइब्ड नियरली 82 टाइम्स। 3 मेन रीजन जिसकी वजह से एक कंपनी पब्लिक होती है। सबसे पहला, टू रेस मनी। अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है या फिर अपना बिजनेस ग्रो करना है तो आपको पैसे रेस करने पड़ेंगे। अगला है डेट पे करने के लिए। एक बिजनेस चलाना बहुत टफ होता है। हो सकता है आपकी कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है बट प्रॉफिट नहीं बन रहा क्योंकि आपकी डेट काफी ज्यादा है। सो आईपीओ के हेल्प से पैसे रेस करके वो अपनी डेट उतार देते हैं, जिससे उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल बन जाता है। थर्ड है टू गेन क्रेडिबिलिटी। अगर आपकी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है तो उस कंपनी को ट्रस्टवर्दी बनाता है कस्टमर और इन्वेस्टर्स की आंखों में। अब एक आईपीओ वर्क कैसे करता है? बड़ा सिंपल है। इमेजिन करो, सबसे पहला स्टेप कि आपकी कंपनी पब्लिक जाना डिसाइड करती है, एंड देन आप किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करते हो एज अ मिडिल मैन, जो आपकी हेल्प करता है उस आईपीओ को लाने के लिए। डीआरएचपी फाइल करता है जिसमें बेसिकली ये लिखा होता है कि क्यों आपकी कंपनी बहुत अच्छी है और आपको उसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद सारे प्रोसीजर के बाद वो कंपनी अनाउंस करती है आईपीओ की डेट, जिसमें आपको कुछ दिन मिलते हैं उसको सब्सक्राइब करने के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, एम्प्लॉय सब उस आईपीओ के लिए सब्सक्राइब कर सकते। बट वन थिंग, आप इसमें कितने भी अमाउंट का सब्सक्राइब नहीं कर सकते। इसमें शेयर होते हैं जो लॉट्स में मिलते हैं। इसमें मोस्टली एक लॉट 14 से 15,000 का होता है। बट क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए किसी पर्टिकुलर आईपीओ में? इमेजिन करो कि एक रेस्टोरेंट है जो आपके घर के पास ओपन हो रहा है। उसका जो शेफ है वो काफी फेमस है, उसके रिव्यूज काफी अच्छे हैं ओपनिंग से पहले ही। सो ऑब्वियसली आप वहां जाके अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, अपने पैसे इन्वेस्ट करोगे। बट अगर कोई रैंडम रेस्टोरेंट होता बिना किसी प्लान के, तो आप हेजिटेट करते इन्वेस्टमेंट से पहले। वही सेम चीज आईपीओ में भी है। कंपनी का पास रिकॉर्ड देखो, अंडरस्टैंड व्हाई दे आर गोइंग पब्लिक, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखो, और याद रखो कि हर आईपीओ हिट नहीं होता, मोस्टली फेल हो जाते। जैसे पेटीएम का आईपीओ बहुत ज्यादा हाइप हुई थी, बट क्या हुआ? और उसका मोस्टली रीजन ओवर वैल्यूएशन था। जो प्राइस उन्होंने सेट करी थी वो बहुत ज्यादा थी, और बहुत सारी कंपनीज यही करती है ज्यादा लालच के चक्कर में। वो अपनी कंपनी की शेयर प्राइस ज्यादा रखती, जबकि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है जैसे आईआरसीटीसी, उस केस में जो शेयर प्राइस होती है वो मोस्टली सही होती है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि वो आईपीओ पूरा सब्सक्राइब्ड हो जाए। सो वैसी कंपनीज अच्छी होती। बट ये सारी बातें तो उन लोगों के लिए जिनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है। मोस्ट ऑफ द पीपल ये सारी चीजें देखते ही नहीं है। सबसे पहली चीज जो अपन देखते हैं वो है सब्सक्रिप्शन ऑन द लास्ट डे, क्योंकि 2 दिन में आपको आइडिया लग जाता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड है उस आईपीओ में। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, रिसेंट एक आईपीओ आया था। सो इसमें सिर्फ आपके और मेरे जैसे लोग इन्वेस्ट नहीं करते, इसमें शेयर्स डिवाइड किए होते हैं। जैसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स, जिसमें म्यूचुअल फंड्स आता है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जिसमें बेसिकली हाई वर्थ इंडिविजुअल आते हैं, अमीर लोग, कंपनीज हो गए, ट्रस्ट हो गए, एंड देन आता है रिटेल इन्वेस्टर, आपके और मेरे जैसे लोग। अब ये टोटल अमाउंट 32 टाइम्स सब्सक्राइब्ड हुआ। इसका मतलब ये है
है कि सपोज एक कंपनी है जिसने मार्केट में एक शेयर निकाले, तो उस एक शेयर के लिए 32 लोगों की डिमांड है। सो वो अच्छी चीज, और ये चीज आप लास्ट दिन तक देखो और फिर अप्लाई करो। जैसे एक कंपनी है जिसका रिसेंटली आईपीओ आया था, तो ये 52 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था और 90% का लिस्टिंग गेन हुआ। सेकंड चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट है जो आपके आईपीओ की प्राइस बताता है इन्वेस्टर सेंटीमेंट और मार्केट डेटा को कंसीडर करके। सो अगर वो ज्यादा है तो आपका आईपीओ ऊपर लिस्ट होने की पॉसिबिलिटी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो आप लिस्टिंग डे पे ही उसको बेच सकते हो, और होल्ड करके रखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कुछ भी कंस्टेंट नहीं है, बट जो आईपीओ 50 टाइम और 200 टाइम सब्सक्राइब्ड हुआ है वहां आपको अलॉटमेंट मिलना लक का फैक्टर है। बट कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो ताकि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। सबसे पहली चीज, यूज मल्टीपल डीमैट अकाउंट। अपने फैमिली मेंबर के पैन से डीमैट अकाउंट ओपन करो और अप्लाई करो, बेटर चांस है मिलने का। डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे, आप वो देख सकते हो। सेकंड चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि अगर उस कंपनी की कोई पेरेंट कंपनी है तो उसका शेयर बाय करो। सो दैट वे आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अलॉटमेंट होने का चांसेस होता है। थर्ड ये है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा है तो आप HNI कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर वो कम सब्सक्राइब्ड हुआ है कंपैरेटिवली रिटेल इन्वेस्टर्स से, तो वहां अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा है। बाय द वे, डू यू नो कि आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा था? इट वाज अलीबाबा। 2014 में $25 बिलियन रेज किए थे एक सिंगल दिन में। कुछ चीजें जो आपको समझनी चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। आईपीओ आपको रिच नहीं बना सकता। आपके 15,000 का एक लॉट आपको 30,000 और 45,000 तक ले जा सकता है। अगला ये कि फोमो के पीछे भागकर अप्लाई मत करना, वरना पेटीएम के जैसा सीन हो सकता है। सो कांग्रेचुलेशंस, अब आपको सब कुछ पता चल गया है आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर टॉपिक्स अराउंड मनी, फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप किस आईपीओ का वेट कर रहे हो।